सोनाक्षी से पूछा कि तुम्हें गुस्सा कब आता है बेटा। तो सोनाक्षी ने कहा कि जब मुझे पापा बोलते हैं कि इतना देर पढ़ लो फिर तुमको मोबाइल देंगे, और वो मोबाइल जब हम उतना देर पढ़ लेते हैं तब तक मोबाइल पे उनका फ़ोन आ जाता है, वो बात करते करते बाहर चले जाते हैं, कहते हैं बाद में, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर मैंने अन्नू से पूछा कि तुम्हें हंसी कब आती है। तो उन्होंने बताया कि मेरी दीदी बहुत पढ़ती हैं, पढ़ाई करने के बाद वो जब थोड़ा सा मोबाइल चलाने जाती है उसमें पापा आ जाते हैं और देख लेते गुस्साने लगते हैं कि बहुत मोबाइल चलाती है। तो मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है। तो निक्कू से मैंने पूछा कि तुम्हें रोना कब आता है। तो बोली कि मेरा एक खरगोश है, उसका नाम है पांडा। तो मेरी मम्मी जब उसे मारती है ना तो मुझे बहुत रोना आता है, बहुत भोली भाली बच्ची है। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो उसने कहा कि एक बार की बात है कि मैं स्कूल से गई तो मेरा पांडा गायब था। तो मुझे मम्मी पर शक हुआ कि मम्मी ने कहीं कुछ उसके साथ कर तो नहीं दिया, हमेशा उसको मारती रहती हैं, कहती हैं कि यही है जिसकी वजह से पढ़ नहीं रही है निक्कू। तो उसने बताया कि मैं पूरे घर में खोजी, पांडा पांडा पांडा, मेरा पांडा मिला ही नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो फिर मैं बाहर निकल के गई, बाहर आसपास देखा, मम्मी से पूछा तो मम्मी बोल रही थी अच्छा हुआ गायब हो गया, तुम उसके साथ हमेशा खेलती रहती थी, पढ़ना लिखना था नहीं। तो मुझे शक हुआ कि मम्मी ने कुछ किया है। मैं रोने लगी, रोते रोते सो गई। फिर पापा आए, पापा मुझे जगाए, फिर उन्होंने बहुत प्यार से पूछा क्या हुआ। तो मैंने बोला कि मम्मी पे मुझे शक है, मेरा पांडा गायब है, पता नहीं क्या कर दिया। फिर मैं रोने लगी। तो पापा गाड़ी पर मुझे बैठाए और हम दोनों पूरा दूर दूर तक पूरे मोहल्ले में हम लोग खोज के आए, लेकिन पांडा मेरा कहीं नहीं मिला। तो पापा बहुत दुखी हुए रात में। और अगले सुबह मैं कैसे कैसे स्कूल आई, तो उसके बाद देखा कि पापा पहले आ गए स्कूल से लौटे तो, और पापा हाथ में खूब सारा पोस्टर लिए हुए थे जिस पे पांडा की तस्वीर लगी हुई थी, और उस पे लिखा था कि जो पांडा को खोजेगा तो उसको इतने रुपए का इनाम। उसको हम लोग लगा दिए मोहल्ले में कई जगह। उस दिन तो कोई नहीं आया। अब मैं सोच चुकी थी लगता है पांडा अब हमें नहीं मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही स्कूल जाने के पहले ही एक आंटी आई और बोली कि मेरी बेटी ने तुम्हारा पांडा ले लिया है, आपका पांडा मेरे पास है, लेकिन वो दे नहीं रही है, वो भी इसी की जैसी, निक्कू के जैसी ही छोटी है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार निक्कू चल के उसको मनाए, उसको समझाए। मैंने तो बहुत समझाया, वो मान नहीं रही है। मैं तो उसको समझा रही हूँ कि चोरी करना गलत बात है। तो मेरे पापा बात को समझे, मुझे ले गए और मैंने उससे कहा दोस्त हम दोनों साथ में खेलेंगे इससे, ये मेरा भी है तुम्हारा भी है, इसको ऐसा नहीं सोचना है, कभी जब तुम आओ मेरे घर खेलो, कभी कभी तुम ले आके रख भी सकती हो। मैंने उसको बहुत प्यार समझाया। पापा मेरे बहुत खुश हो रहे थे कि मैं उस पर गुस्साई नहीं, चिल्लाई नहीं। मुझे गुस्सा तो आ रहा था कि मैं इसको भी, इससे बदला ले लूँ तुरंत पांडा चोरी करने का, लेकिन ये तरीका सही नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को डांटना, किसी को ऐसे चिल्लाना। फिर उसने मेरी बात, दोस्ती हो गई, मतलब अभी मेरी अच्छी दोस्त है। निक्कू ने जब ये सब बातें कही ना तो मतलब मुझे लगा कि इतना जो बचपन का ये सीधा साधा मन कहाँ चला जाता है, जो कि हिंसा नहीं करना चाहता, जो कि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। उस मन को वापस तो ले आना होगा, क्योंकि वही मन है जो इस दुनिया को फिर से खूबसूरत बनाएगा, हम सबके रहने की जगह बनाएगा। इससे एक और ये शिक्षा मिली कि किसी से अगर हमें कोई समस्या का समाधान करना है, कोई हमारे विरोध में है, तो हमेशा तरीका उससे झगड़ा करके ही नहीं निकल सकता है। तरीका ये भी है कि उससे हम प्रेम से बात करें और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। धन्यवाद।